हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। देखो, हमने प्रतिशत का यूपी ट्रिपल एससी स्पेशल जो है प्रतिशत का हम लोग कर रहे थे 4 पार्ट। तो 2 पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में हम परसेंटेज के और सवाल देखेंगे जो एग्जाम में आपके आए हैं। अच्छा, वही पैटर्न यहां फॉलो किया जा रहा है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं पिछले 2 साल में और जिनकी पूछे जाने की संभावना है। तो उन्हीं को पैटर्न को हम लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे बिना समय गंवाए हुए। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे सारी की सारी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे, और घंटा जरूर दबा देना है ना। चलिए, एक संख्या को पहले 10% घटाया गया और फिर 10% बढ़ाया गया। प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है, ए का वास्तविक संख्या प्राप्त करें। चलिए, कोई संख्या थी, पहले 10% घटाया गया। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। कैसे? जैसे 10% है तो प्रतिशत हटाओगे तो बटे में 100 लिखोगे, ये कट गया तो 1/10 ही बचा। 1 क्या बचा? 10। तो 10% का मतलब कितना होता है? 1/10। तो पहले कोई संख्या थी, मूल संख्या पहले कितनी थी? जो हर होता है सबसे पहले यह अपने आप में पूरा होता है। तो कोई संख्या 10 थी पहले, उसमें बोला गया पहले घटाया गया, तो 10 में 1 की घटोत्तरी हो गई तो कितना हो गया? 9 हो गया। उसके बाद दोबारा बोला और फिर 10% बढ़ा दिया गया। दोबारा फिर क्या थी? 10 थी और दोबारा क्या हुआ? इस 10 में 1 को बढ़ा दिया गया, क्योंकि यहां देखो 10% फिर 10% बढ़ा दिया गया। अच्छा हो तो फिर लिख लो 10/1/10, इसको 10 में 1 बढ़ाया गया तो कितना हो गया? ये 11 हो गया। तो अभी कितना हो गया? 11। अब देखो, ये मूल संख्या थी आपके पास, ये आपके पास मूल संख्या थी और ये बाद में प्राप्त संख्या थी, घटोत्तरी या बढ़ोत्तरी के बाद। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। मूल संख्या 10 दहम्मा कितना हो गई? 100, और ये कितना हो गई? 11 9 99। तो अंतर कितने का आया? 1 का। अब कह रहा है तो प्राप्त संख्या, अंतर कितना प्राप्त हुआ? 1। तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से 50 कम है। कितना कम है? 50 कम है। अब तुमसे पूछ रहा है 50, तो संख्या ए का वास्तविक मतलब संख्या प्राप्त करें। वास्तविक संख्या इसी को निकालना है। तो 1 बराबर अगर 50 आया है तो वास्तविक संख्या कितनी है? 100। 100 गुणे में 50 बराबर कितना हो जाएगा? 5000। कितना हो जाएगा? 5000 आपका उत्तर हो जाएगा। बात सुनिएगा फिर से। ये 100 था, वास्तविक मान 100 यूनिट आया, और ये कितना यूनिट आया? 99 यूनिट। अंतर कितना था? 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू सवाल में 50 दिया गया था, तो मूल मान पूछ रहा था 100 यूनिट की वैल्यू, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 100 गुणे में 50 बराबर 5000। मेरे बच्चे हो गया तो नोट कर लीजिए, हम अगले सवाल पे पढ़ें। यह सवाल लिखिएगा, 100 रुपए की एक वस्तु के मूल्य में पहले 10% की कमी, ठीक है ना, तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है। कुल वृद्धि रुपयों में ज्ञात करें। बड़े आराम से कर सकते हो। कैसे? कोई मान पहले 100 रुपए दिया भी है, 100 रुपए होता भी, कोई चीज पहले कितनी होती है? 100% होती भी है। पहले 10% की बोला गया है, मूल्य में पहले 10% की तथा पुनः 10% की वृद्धि होती है। पहले 10% की तथा पुनः 10, दोनों बार क्या हुई है? वृद्धि। 10% का मान कितना होता है? अभी बताया था फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/10। अभी फिर से सिखा दे रहे हैं। जैसे 10% लिखा है तो 10 और प्रतिशत को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, काटोगे तो 1/10। यही था। तो कोई मूल मान पहले 10 था और 10 में 1 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया? 11 पहली बार। फिर दोबारा 10% बढ़ाया गया, तो दोबारा भी 10 था और 1 बढ़ा दोगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो मूल मान कितना हो गया? 10 दहम्मा 100, और ये कितना हो गया? 11 11 121। तो कितना अंतर आया? 21 रुपए का अंतर आया। यही पूछा है। तो कुल वृद्धि रुपयों में, तो वृद्धि पहले 100 थी, अभी बढ़कर कितना? पहले मान 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया? 121। तो कितना हो गया मान? 21 रुपए। तो कुल वृद्धि रुपयों में क्या आ गई? 21 रुपए आ गई आपके पास। तो बात ये समझिए, मेरे कहने का इन द सेंस ये है, 100 रुपए तुम्हें कहानी बता दिया। 100 रुपए की वस्तु के मूल्य में 100 रुपए वस्तु था, ये देखो 100 भी है। बात क्लियर हो गई ना? तो चीजों को समझ के लगाना है ना। चलिए, अच्छा, यही अंतर मंतर दिया होता तो अलग बात थी, अलग प्रकार से लगाते।
तो ये सवाल देखिएगा, एक संख्या पहले 20% कम कर दी गई और बाद में 20 बढ़ा दिया गया। इस तरह प्राप्त संख्या आरंभिक संख्या से 20 कम है तो आरंभिक संख्या ज्ञात करें। ऐसे सवालों को जैसे इसके पहले वाला किए थे, है ना, सेकंड लास्ट, वैसे करेंगे। पहले 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। एक संख्या 20% कम, पहले कितना था मान? 5 था, 5 में 1 की कमी हो गई, कम बोल रहा है, देखो वहां पे, तो 4 हो गया, 5 में 1 कम करोगे 4। फिर बोला गया 20% बढ़ा दिया गया, तो पहले कितना था? 5 था, और 1 की बढ़ोतरी हो गई तो कितना हो गया? 6। गुणा करोगे 5 25 और 6 कितना होगा? अंतर कितना है? 1। और जो संख्या प्राप्त हुई है मूल संख्या से कितनी कम है? 20। तो 1 बराबर क्या आ गया? 20 आ गया। अब ये बताना मेरे भाई बात, 1 बराबर 20, तो मूल मान पूछ रहा है, मूल मान कितना था? 25 था। 1 यूनिट बराबर 20, तो 25 यूनिट बराबर हो जाएगा 25 गुणे में 20 बराबर कितना हो जाएगा? 500। 500 आंसर आ जाएगा। 500 है ना, ये 500 है ना, नहीं तो इधर उधर समझ लो कुछ। 500 आपका उत्तर आ जाएगा। नोट करिए, आज तो भाई मंगलवार है, हमारा व्रत है ना, कुछ खा वा लिया जाए, भूख लग रही है ना। चलिए ये सवाल कीजिएगा अगला। आज मंगलवार का व्रत है गुरु जी का। एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? घन की प्रत्येक भुजा, घन कितना होता है? क्यूब। कितना होता है? क्यूब। ध्यान समझिएगा, यह होता है घन। जैसे कहा जाता है 2 का घन क्या होगा, तो बोलते हैं 2 का क्यूब। क्यूब का मतलब होता है 3 बार। फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, घन का क्यूब होता है 3 बार, ये ध्यान रखना, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। 10% बढ़ा दिया जाता है, ध्यान समझिएगा, कितना बढ़ाया गया? 10%। तो 10% का मान कितना होता है? 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू, अभी बताया था। तो पहले संख्या कितनी थी? 10 थी, अभी कितनी बढ़ोतरी की गई? 1 की, तो कितनी हो गई? 11। फिर दोबारा सोचिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा, घन की प्रत्येक भुजा को इसने बढ़ाया है, दोबारा कितना हुआ? 10 11 10 11, ये 3 बार क्यों? क्योंकि घन का प्रत्येक मान कितना होता है? 11 होता है। अभी इसको किए 10 धामा 100 धामा कितना आ गया? 1000। अभी और समझाते, परेशान मत होइए। ये कितना आ जाएगा? 1331। अब मेरी बात सुनिएगा मेरे बच्चे, बोला है कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितनी वृद्धि नहीं, कितनी वृद्धि हुई होती? 331 की वृद्धि है, 331 दे देते आप उत्तर डायरेक्ट, लेकिन प्रतिशत पूछ लिया गया। फिर से सुनिएगा मेरी बात, अभी मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। घन का मतलब होता है कोई चीज 3 बार बढ़ाई गई, वर्ग का मतलब होता है कोई चीज 2 बार बढ़ाई गई। तो ये घन था, ये 3 बार बढ़ाया, पहले 10 था 11 हो गया, दोबारा 10 था 11, दोबारा 10 था 11, चाहे 10 10 10 3 बार दे दिया जाता, उसका भी मतलब क्या होता? घन। ये 1000 होगा, गुणा क्या 1331, वृद्धि कितनी की हुई? 331 की। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? वृद्धि बटे में क्रय मूल्य या मूल मान जिसे कहते हैं, और गुणे में क्या होता है? वृद्धि कितने की थी? 331 रुपए की, बटे में मूल मान कितना था तुम्हारे पास? 1000, गुणे में क्या था? 100। ये 2 जीरो से कट गया, और 10 से ये काटोगे तो 333.1 आएगा। क्या आएगा? 33.1 आपका उत्तर आएगा। देखो ये वाला ऑप्शन है 33.1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा मैं बताता हूं। कोई संख्या पहले 100 थी, इसको वृद्धि की 10% की, तो 100 में यदि पहले कोई मान 100 होता है, कोई संख्या 100 में यदि 10 की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा? 110। 110 बटे में 100। घन है कितनी बार? 3 बार वृद्धि करना है।
इस 100 से ये कट जाएगा, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गया और इससे ये कट गया। देखो 11 गुणे 11 गुणे 11 1331 आ गया और बटे में 10 काटोगे तो 133.1। अब ये बताना मेरे भाई, पहले संख्या कितनी थी? ये कितना आ गया? पहले संख्या कितनी थी? 100। अभी कितनी है? 133.1। और पहले कितनी थी? 100। तो कितनी बढ़ी है? घटा दोगे तो बताएगा 33.1 की बढ़ोतरी हुई है। बात क्लियर हुई? मतलब 100 से पहले 100 थी, अभी कितनी बढ़ गई? 133.1 हो गई, तो बढ़ा कितना? 33.1। यहां से भी हो गया, हो जाएगा। चलिए ये भी नोट कर लीजिए और हम अब अगले सवाल की तरफ। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो वीडियो को रोक के, ये हमें क्या होता है, कम समय में ज्यादा सवाल आप लोगों को कराने की चेष्टा रहती है हमारी। अब देखो इसी सवाल में अभी हमने सिखाया था, कहीं घन रहेगा तो 3 बार और वर्ग रहेगा तो 2 बार। अब इस सवाल को कीजिएगा जल्दी से आप लोग, है ना। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया जाता है। यार अकेले हैं, कोई कुछ बनाने वाला नहीं है, अभी चाय भी नहीं पिया, नहाए, उसके बाद आपको क्लास देने चले आए, है ना। एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ाया गया तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? आइए, कितना बढ़ाया गया? 10%। 10% का मान कितना होता है मेरे बच्चे? 1/10। ठीक है, 1/10 ध्यान रखिएगा। अब तुम्हें बोला गया ये कि भैया पहले कोई संख्या 10 थी और 1 की बढ़ोतरी कर दी गई तो कितना हो गया? 11। वर्ग की बात है तो वर्ग का मतलब होता है 2 बार। जैसे वर्ग का फार्मूला भी लगाते हो तो होता है भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, भुजा अगर ए मानते हो तो ए गुणे में ए लिखोगे, वैसे यही इसीलिए 2 बार इसको भी लिखा जाता है। अरे मिट जा, फिर दोबारा भी 10 था, ये कितना हो गया? 11। 10 दामा कितना हो गया? 100 और 11 करेंगे कितना हो गया? 121। बढ़ोतरी कितनी की हो गई? 21। अगर प्रतिशत ना बोला होता तो उत्तर 21 आ जाता, लेकिन प्रतिशत बोला है। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है? अभी बताया था, प्रतिशत वृद्धि होती है वृद्धि बटे में मूल संख्या गुणे में 100। वृद्धि कितनी है? 21 रुपए की। मूल संख्या कितनी है? 100 रुपए और गुणे में क्या हो गया? 100। ये कट गया तो कितना आ गया? 21 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 21 आ गया। क्या 21% है ऑप्शन में? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर ए 21 हो जाएगा। दूसरे वाले तरीके से भी लगाओगे तो वहां पे 121 आएगा, तो देखोगे 100 से बढ़ा है 21 तो कितना हो गया? 121। बस इतना ही। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार के क्षेत्रफल को 10% बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, तो बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन होगा? परेशान नहीं हो, आराम से लगाओ। 100 वाले मेथड से लगा दो, कोई फार्मूला, चाहे फार्मूला लगा दो चाहे 100 वाला मेथड लगा दो, चाहे x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे में 100 ये कर दो, सबसे आ जाएगा। कहिएगा बच्चों। चलिए हम बताते हैं। कोई चीज पहले 100 थी, पहले 15% बढ़ाया गया तो 100 में 15 की बढ़ोतरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 115/100। फिर उसके बाद 10% घटाया गया तो 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 90/100। ठीक है, 100 से 100 तो कट जाएगा, 5 से काटोगे 20 बार जाएगा और 5 से काटोगे कितनी बार जाएगा? 23 बार जाएगा। ये 0 से 0 कट गया। ठीक है ना, ये 23 गुणे 9 भागे में कितना आ जाएगा? 2। 23 धामा कितना होता है? 230 होता है और 23 नमैया कितना होता है? 9 त्रिका 27, 9 दूनी 18, 18 2 20, 207/2। 2 से काटोगे कितना आ जाएगा? पहले तो आ जाएगा 100, 3 दूनी 6, 103.5।
103 दशमलव कितना आ गया 5, काट दिया तो पहले से बताओ संख्या कितनी थी, पहले कोई संख्या कितनी थी 100, अभी कितनी हो गई 100 से बढ़ गई कितनी 103.5 आ गया। तो 100 से ज्यादा हुई कि कब, बोले सर ज्यादा हुई, कितनी ज्यादा हुई 3.5 की वृद्धि, 3.5 की क्या हो गई वृद्धि हो गई। ये देखो वृद्धि, कमी नहीं लगा देना जल्दबाजी में, वृद्धि, ठीक है ना। और फॉर्मूले से लगाओगे तो वहां से भी आएगा, चाहे जैसे आप कर सकते हो, क्वेश्चन आपके होते रहेंगे। और कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, चलिए ये होना चाहिए आपका। एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये पेट के पैटर्न पे है, कोई एसएससी का बच्चा इसको देख रहा हो तो सोच रहा होगा सर ऐसा करा रहे हैं, जैसा लेवल आएगा बच्चा ना वैसा कराएंगे ना, उसे बाहर नहीं जा सकते। किसी घन के पता चले तुम्हें एसएससी सीजीएल की मैथ पढ़ा दें और तुम्हें देना है पेट का एग्जाम, तो कोई काम आएगा नहीं। किसी घन के, घन आ गया, ध्यान रखना क्या आ गया घन, घन के सतह में क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए जबकि इसकी प्रत्येक भुजा दुगुनी कर दी जाती है। कितना कर दिया जाता है दुगुना। यह सवाल कीजिएगा, बड़ा प्यारा सवाल है। घन के सतह के क्षेत्रफल में, हाँ, और इसकी प्रत्येक भुजा कितनी कर दी जाती है 2 गुनी कर दी जाती है। लगाइए सब, बड़े बढ़िया प्यारा सवाल है। देखते कितने बच्चे करते हैं इस सवाल का जवाब जल्दी से। हाँ, कितने बच्चे भाई ये सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा है, कर सकते हो। भुजा होती, ध्यान रखिएगा, भुजा का मतलब 2 बार भुजा। करिए, अभी तो नहीं आया। प्रत्येक भुजा, भुजा क्या होता है अभी सिखाया था, भुजा का वर्ग होता है। भुजा का वर्ग मतलब भुजा 2 बार, जैसे भुजा ए मानते तो 1 गुणे में 2 बार जो होगा, चलो कुछ नहीं पता हम बताते हैं। कोई भुजा पहले 1 थी, अभी इसको कितना कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया, 2 कर दिया गया, 1 का उधर कितना होता 2, फिर दोबारा 2 बार, फिर 1 था, फिर दुगुना कर दिया गया, 2 कर दिया गया, तो 1 गुणे में 1, 2 गुणे में 2 कितना होता है 4 की बढ़ोतरी कितनी हो गई 3 की। प्रतिशत वृद्धि क्या होता है, वृद्धि, वृद्धि कितनी गई 3, 3 बटे में मूलमान, मूलमान कितना है 1 गुणे में 100, 100 गुणे में 3 बराबर कितना हो गया 300, उत्तर आ गया ऑप्शन नंबर बी। यहां से नहीं करने का माने दूसरी जगह से कर लो। देखो मैं बताता हूं, कोई चीज पहले 100 थी, अभी वृद्धि कर दी गई, कितना वृद्धि कर, ध्यान सुनिएगा, वृद्धि कर दी 100 में दुगुना कर दिया गया, कितना हो गया 200 हो गया बटे में 100, फिर क्या कर दो, फिर बोला गया दुगुना कर दिया गया, कितना हो गया 200 बटे में 100। कोई बच्चा ऐसा करेंगे, कहेगा सर ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, बोले यस सर, 2 दूना कितना हो गया 400। तुम बता दो पहले, कोई मान पहले 100 था, अभी कितना हो गया 400, ठीक है ना, तो बढ़ा कितना 300 ही तो बढ़ा, जैसे करते आ रहे हो, तो 300 यहां से भी आ जाता चीजें, तो दोनों जगह से आपकी चीजें क्या है वही आएंगी, ठीक है। अगला सवाल देखो, व्यर्थ में इधर उधर समय नहीं गंवाना है, लड़कियों के चक्कर में, है ना, फेसबुक पे टू फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी, एक्सेप्ट हो गई, चले 1 महीने उसको बतियाने में लगे, पता चला किसी दिन उन्होंने कहा है भक्त हमारा पहले से, हमने तुमसे बताया नहीं, और सॉरी बाबू, सोना बाबू सॉरी, तो इस चक्कर में ना लगो, है ना, नहीं तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इंस्टाग्राम पे रील खसकाते खसकाते किसी की फोटो अच्छी लग गई और उसको क्या कर दिए आपने, वो आपसे हालचाल हो गया, उसी में एकदम मगन है, नशा शराब में होता डांस करती बोतल, अरे उस नशे को छोड़ो, इस नशे में आओ, ठीक है ना। एक परीक्षा में 1000 लड़के तथा 800 लड़कियां शामिल होती हैं, यदि 60% लड़के और 50% लड़कियां उत्तीर्ण होती है तो अनुत्तीर्ण या असफल होने छात्रों का प्रतिशत है। परीक्षा में टोटल कितने हैं, 1000 लड़के हैं, ध्यान रखिएगा, और लड़कियां कितनी हैं 800। अब बोला है एक लड़के में से 60% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 1000 का 60% कितना होता है 600 होता है ना, 600 लड़के
और लड़कियां 50%। तो 800 का 50% कितना होता है? जस्ट आधा, मतलब कितना होता है? 400। ये कितने हुए हैं? पास हुए हैं। तो दोनों मतलब कितने पास हो गए? 6 और 4 मिलके 10। 1000 लड़के पास, मतलब बच्चे पास हुए। टोटल कितने थे? 1800। तो फेल कितने हुए हैं? बोले सर फेल तो इसमें घटा दिया हमने, तो कितना आ गया? 1800 में से 1000 घटा दिया तो 800 लड़के फेल है, बच्चे फेल है। तो छात्रों का प्रतिशत पूछ रहा है, तो फेल कितने हैं? 800। भाई यही तो होता है ना, बताते हैं। प्रतिशत वृद्धि या कमी, फॉर्मूला है वृद्धि या कमी। क्या होता है? वृद्धि या कमी बटे में मूल मान गुणे में 100। अब बताओ वृद्धि या कमी कितने की हुई है? 800 रुपए की। अंतर मतलब कितना है? 800। मूल मान कितना था? जल्दी बताओ। दोनों को जोड़ा था 100, 1000 और 800 बन गया 1800। और गुणे में क्या था? दोनों जीरो से ये काट दो आप, और ठीक है ना, 2 9 18 और 2 चौका क्या होता है? 8। ठीक है ना। 400 भागे में 9, 400 भागे 9 करोगे आप, 400 भागे में 9 करोगे, 9 चौका क्या होता है? 36 और 40 4 बचा 9 चौका क्या होता है? 44.4 आएगा। 44 क्या आएगा? 4। यहां से कर लो सिंपल सा। 44 क्या आएगा? 4 आएगा। जो एग्जाम में करना है वो ऐसे नहीं करना, एग्जाम में ऐसे करना। टोटल 1008 मिलके 1800 लड़के थे। पहले में 60% पास हुए। 60% का मतलब कितना होता है? 600। और उसके बाद आधा पास हुए, मतलब 400। 50% तो कितना हो गया? 1000। तो कितना अंतर आया इनमें? 800। तो कर देना 800 बटे में 1800 और गुणे में 100। ये काट देना, 18 से 800 भाग दोगे 44.4 आएगा। ये हो जाएगा इससे। मतलब इतना सरल करके आना है, वो तो तुम्हें समझाने का तरीका था। मैं एक एक चीज जो तुम्हें समझाता हूं। लो अगला सवाल, जल्दी से इस सवाल का जवाब कीजिएगा आप लोग। थोड़ा खा वाले, पेट बहुत भूख से तड़प रहा है ना। मन ही मन गरिया रहे होगे तुम लोग, हमको पढ़ा नहीं रहा, खा रहा है। एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि 20% और क्या बोला है? लड़के, 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने परसेंट वयस्क नहीं है? जवान कितने नहीं है? लड़के जो बोला गया है, बॉयज और गर्ल, अनुपात क्या है? 3:2। 20% जवान है, तो कितने परसेंट लड़के जवान नहीं है? 80%। 25% लड़कियां जवान है, तो कितनी लड़कियां जवान नहीं है? भाई 100 में से 25 घटा दो 75 आएगा। 8 तरीका कितना हो गया? गुणा किया तो 24 240। 75 दूना कितना आ गया? 150। इनका अंतर कितना है? जल्दी करो तो 90 आएगा। बोला है कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है? प्रतिशत की बात पूछा, जल्दी बताना प्रतिशत की बात क्या है, कितना आएगा? अच्छा इनको दोनों को जोड़ोगे टोटल कितना आएगा? 240 और 150 को जोड़ोगे, 240 में 290 और 390 आएगा। करिएगा जल्दी से, सारे बच्चे करके बताएंगे। हाँ सारे बच्चे करके बताएंगे, बड़े आराम से कर सकते हो। भाई इनको जोड़, सिंपली इनको क्या करना, जोड़ दीजिए। 390 आया ये, तो 390। टोटल बच्चे कितने थे? 3 और 2 मिलके कितने थे? इनको जोड़ोगे 3 2 कितने थे? 5 बटे में 4 लिख लो, 3 और 2 तो 390 बटे में 5, 78% आ जाएगा। अच्छा कुछ लोग गलती ये कर सकते हैं, इनका अंतर 90 निकाल लेंगे। 90 बटे में टोटल 390 है और गुणे में 100 कर देंगे। कहेंगे सर 0 से 0 कट गया, 3 3 9 और 13 और 300 भागे में 13 कर देंगे, दशमलव में उत्तर दे देंगे। अगर कुछ आ रहा है तो गलत हो जाएगा। ये गलती आएगा, दशमलव में कुछ है वहां पे आ जाएगा। ये गलती नहीं करना आप। कारण क्या है?
कितने प्रतिशत छात्र वयस्क नहीं है, इनकी पूछा, नहीं की बात पूछा, नहीं की बात पूछा, ध्यान रखना। इसलिए ये वाली गलती आप नहीं करना मेरे भैया। मैं बार बार टोटल जोड़ा 390, टोटल छात्र कितने थे, अनुपात क्या था 3:2:5, भाग दे दिया, 78% आपका उत्तर आ गया। डायरेक्ट जो गलतियां आप लोग एग्जाम में कर सकते हैं वो गलतियां हम यहां तुम्हें करके दिखा देते हैं, आप ये कर सकते हो, बट एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। एक परीक्षा में अगर आप लोग चाहते हो ये पीडीएफ आपको दे दिया जाए तो टेलीग्राम लिंक पे आ जाइएगा, टेलीग्राम पे हम आपको ये पीडीएफ दे देंगे। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी 220 अंक प्राप्त करता है, वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखना, पास होने के लिए कितने चाहिए, 40%। एक प्रतियोगी कितना पाया, 220 पाया, और फेल कितना हो गया, 20 अंकों से। अगर मतलब ये 20 अंक यही और पा जाता तो ये फेल ना होता। मतलब क्या था कि 40% की वैल्यू कितनी थी जरा बताइएगा, 220 और 20 मिलके कितना हो गया, 240। अगर काट दीजिए और 4 छंग क्या आ गया, 24। 1% का मान कितना है, 6। तो बोला है परीक्षा में अधिकतम अंक कितना होता है, 100% ना। 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो 100 यूनिट की वैल्यू 100% की कितनी जाएगी, 100 गुणे में 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये वाला। नोट हो गया आप लोगों का, जल्दी से कर लो फिर अगले क्वेश्चन में बढ़े। प्यारा प्यारा क्वेश्चन चल रहा है। हाँ, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, ब्रेकअप हो जाएगा, है ना। आइए, एक परीक्षा में 25% छात्र असफल होते हैं और केवल 450 छात्र सफल होते हैं। परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात की, क्या थी, ज्ञात कीजिए, कुछ भी ऐसा है ना। 450, देखो टोटल कितना होता है, 100% छात्र होते हैं, किसी जगह पे 100 ही होता है। 25% असफल हो गए, मतलब फेल। तो पास कितने हो गए, बोले सर 75%। इन 75% की वैल्यू दिया था 450। देखो ध्यान से, 75% छात्र सफल होते हैं, तो 450 इनका मान दे रखा है। जरा काटो, 25 तिया 75 और 25 से काटोगे तो 25 चौका 100 होता है, और जल्दी से काटो भाई, 25 से कम 25 होता है, और ये जाएगा 18 बार जाना चाहिए, और 15 आ गया ना, 25 यहां 15 बचा, 15 का 20 बचेगा, 25 8 218, और 3 छक्का क्या हो गया, 18। तो 1% की वैल्यू कितना आ गया, 6। 1% की वैल्यू क्या आ गया, 6। तो आपसे कुल छात्रों की संख्या पूछा है, 1% की वैल्यू 6, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 100 गुणा 6 बराबर कितना, 600। इसका मान कितना आ जाएगा, 600। मेरे बच्चे इसका मान कितना आ जाएगा, 600। बात क्लियर हुई सबकी, सारे बच्चों को दिक्कत, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए, फिर समय ना गवाइए, अगला क्वेश्चन करिए। बातों में ध्यान न रखो, बातों में क्या रखा है, मुलाकातों में क्या रखा है। जब वो मुलाकात करते हैं तो मोहब्बत आ जाती है, और जैसे वो दूर चले जाते हैं शीशे की तरह हमारा दिल टूट जाता है, और टूटे हुए दिल को कोई पूछता नहीं है, और बिखरे कचरे के समान में घूमता रहता हूं। तो ऐसी बातें नहीं करो, केवल पढ़ाई पे ध्यान दो। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक अनिवार्य हैं। एक छात्र 220, ये तो हो गया शायद ना, हाँ ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करना है। 2500 छात्रों में लोगों में से 60% लोग बचत करते हैं। यदि 30% लोग बैंक में, 32% लोग डाकघर में, शेष लोग शेयर बाजार में, तो शेयर धारकों की संख्या कितनी, अभी देखना ध्यान से। 60% लोग क्या है, बचत करते हैं। अब बोला है 100, टोटल 100% लोग होते हैं। बोला है 30% लोग बैंक में, ये बैंक वाले कितने हैं, 30%। उसके बाद बोला गया है 32% जो है किसमें, डाकघर में, डाकघर में। और तो शेष बचे कितने, तो भैया 30 और 32 62 हो गया, और तो 100 में से 62 घटाओगे कितना आएगा, 38% लोग बचेंगे, और ये कहां पे करेंगे, शेयर बाजार में।
अब पूछा है शेयर बाजार धारकों की संख्या कितनी है। तो भैया इनकी संख्या थी 38 और कुल मान था 100 और गुणे में कितना दिया गया था, लोग कितने थे 2500। ये काट दीजिए, 25 गुणे में 38, ध्यान दो 38 गुणे में 25 कितना आएगा, आप गुणा करोगे 38 गुणे में 25, 5 8 होता है 40 है ना, 8 पंचे 40 के जीरो हासिल कितना आ गया 4 आ गया और 5 3 15 और 8 दूनी 16, 15 और 16 होता है 31, 31 4 में होता है 35 के 5 हासिल आएगा 3 और 3 दूनी 6, 6 3 कितना हो गया 9, कितना आ गया 950, कितना आ गया मेरे बच्चे 950। तो शेयर बाजार धारकों की संख्या कितनी है 950 है 950। ये सवाल उम्मीद करता हूं आपका क्लियर हो गया हो, ठीक है। चलिए बात क्लियर, देखो पहले फिर से सुन लो, 100% लोग होते हैं टोटल, कहीं भी 100% होता है, 30% दिया है बैंक, 32% दिया है डाकघर, तो बच्चे कितने 100 में से अगर इन दोनों को जोड़ के घटा दोगे तो 38 बचेगा, ठीक है। जैसे 100 में से ये दोनों कितने हो गए 62, 62 घटाओगे तो 38 बचे। बात क्लियर है सारे बच्चों की, ओके। छोटी छोटी चीज हम इसलिए बताते हैं आप लोगों को कि कोई चीज दिक्कत ना हो आपको, है ना। यदि व्यक्ति अपनी आय का 20% बड़े बेटे को, शेष आय का 30% छोटे बेटे को देता है और शेष राशि का 10% एक ट्रस्ट को दान देता है, अब उसके पास 10,080 रुपए बचे हो तो उसकी आय का, सिंपल सवाल, शेष और का सवाल कुछ नहीं, कोई भी चीज पहले कितनी होती 100, यहां से उसने बोला कि 20% बड़े बेटे को, तो 100 से 20% दान दे दिया तो बचा कितना 80। फिर दोबारा क्या बोला, शेष का 30% छोटे बेटे को, फिर शेष अपने आप में 100 ही मानना हमेशा, फिर 100 में 30% दे दिया किसको, छोटे बेटे को, तो 100 में से 30% घटेगा कितना बचेगा 70। आगे बोला ये 10% ट्रस्ट को देता है, फिर 10%, 100 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 90। अभी उसके पास 10,080 रुपए बचे, चलो काटते हैं देखते हैं, इन दोनों जीरो से कट गया, नहीं ये कट गया है ना, 2 चौका 8, 2 पंचे क्या हो गया 10, 4 से काट दीजिए 25 बार जाएगा और 20, 25 और 20, ठीक है ना। उसके बाद फिर काटिए, 7 से काटेंगे 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 होता है और 9 8 72 जीरो, और 7 से काटोगे 7 चौका 28, 40 बार गया, 40 गुणे में 5 कितना होता है, 40 पंचे कितना होता है 200, कितना होता है 200, ध्यान रखिएगा 1%, तो उसके पास उसकी आय कितनी है, 1 का मान 200 है तो आय तो 100% होती है, कुल कितना होता है 100, तो 100 गुणे में 200 कर देना, 200 का वैल्यू तो कितना आ जाएगा 20,000। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, जल्दी देखिएगा, ये वाला है ऑप्शन नंबर डी। 1 की वैल्यू 200 तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगा 20,000। अच्छा ये तरीका तो बड़ा आसान है, अगर आप यहां से करने जाते हो, कोई चीज 100 थी, उसमें से पहले 20% निकालोगे तो उसका आ जाएगा 80, फिर 80 का 30% निकालोगे तो बोलोगे सर 80 का 30% निकालेंगे तो 80 गुणे 30 बटे में 100 करेंगे, ये 0 0 0 0 काटे, 8 3 का 24, तो 80 में से 24 घटाओगे तो 66 बचेगा, फिर 66 का आप निकालोगे 10%, तो ठीक है ना, तो इस प्रकार से करोगे 6.6 आएगा, तो चीजें तुम्हारी पास बड़ी हो जाएंगी। तो ऐसे करते मत जाना, कैलकुलेटिव चीजों की तरफ मत ध्यान देना, जैसे हमने बताया वैसे करना। मिस्टर कपूर कुल वेतन का 20% घर के किराए पर और शेष वेतन का 70% घरेलू मदों पर खर्च करते हैं, ठीक है ना। यदि उनकी बचत 1800 रुपए है तो उनका वेतन ज्ञात कीजिए। यह सवाल आप करके कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है, सेम इसी तरह हमने पिछला सवाल बताया है, बढ़िया सवाल है, कर सकते हैं आप, ठीक है ना। ये सवाल कीजिएगा, एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ती है, यदि 3 वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 10,000 है तो साल के शुरुआत में गांव की जनसंख्या क्या थी। इस सवाल करिए सारे बच्चे, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिएगा सारे लोग देखने के इसका उत्तर आता है।
सारे बच्चे करने की कोशिश करिएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल। चलिए बताते हैं, फ्रैक्शन से बता देते हैं, बड़ा अच्छा रहेगा आपको। एक गांव की जनसंख्या प्रतिवर्ष 25% बढ़ती है। 25% का मतलब कितना होता है? 1/4, है ना? कभी कभी देख लेते हैं हम लोग का उत्तर आ रहा है कि नहीं, कमेंट कर दिया करो। तो ध्यान रखना, एक गांव 1/4 होता है, 25% की प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है। अब बताइएगा, पहले जनसंख्या 4 थी, 4 में 1 की बढ़ोतरी हो गई कितनी? 5। और कितने वर्ष बढ़ रही है? 3 वर्ष। तो 3 बार बढ़ाइए, 4 5 4 5, 4 चौका 16 चौका 64, 55 25 पंचे कितना हो गया? 125। अभी बोला है यदि गांव की जनसंख्या 10,000 है तो पहले साल के शुरुआत में, अभी करंट टाइम में जनसंख्या कितनी है? 10,000। बढ़ने के बाद तो 125 बराबर 10,000 कर दो, ये तो दिया है। 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, 400 आ गया। 5 से काट दो, कितनी बार जाएगा? 80 बार जाएगा। तो अभी जनसंख्या पूछ रहा है, गांव की जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 64 यूनिट, और 64 गुणे में क्या कर देना? 80 बराबर क्या हो जाएगा? उत्तर। ठीक है, कर दोगे कि नहीं कर दोगे? 64 गुणे में 80 कर लोगे, उत्तर आ जाएगा 0 और 6 0, 8 चौका 32 के 2 हासिल आया। बता देता हूं ऐसे 5120 आएगा, है ना? 8 2 और 8 छंग 48, 48 और जो 50 50 20 आए, 51 20 आएगा। ठीक है ना? ये कर लेना, आपका आ जाएगा 51 गुणा करोगे। बात समझिए, फिर से सुनिए। कोई 25% का मान होता है 1/4। कोई चीज पहले 4 थी, बढ़ी 5, फिर 4 3 वर्ष बोला, 3 बार बढ़ा दिया, ये 64 आया, 125 गुणा करने पड़ा है। बढ़ने के बाद जनसंख्या बोला 3 वर्ष बाद जनसंख्या 10,000 है, तो बढ़ने के बाद जनसंख्या 10,000 काट दिया तो 80 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू 80, तो 64 यूनिट की वैल्यू पूछा था, कितना हो गया? 64 गुणे में 80 बराबर 125। अगला सवाल कीजिए, इसी तरह का देख दूसरा सवाल और कीजिए। एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 4% बढ़ती है। यदि आरंभ में शहर की जनसंख्या 50,000 थी, अपनी बार शुरू में दे दिया, तो 4% बढ़ी मेरे भाई। 4% का मान कितना होता है? 1/25। पहले 25 था, अब 1 की बढ़ोतरी हो गई, कितना हो गया? 26, है ना? आरंभ कितनी %? 2 वर्ष बाद, तो ये भी बढ़ गया। 25% हम 625 होता है, और 26 गुणे में 26, 26 गुणे में 26, छछवक कितना होता है? 36, 76 होता है, कितना भी बताते हैं। छछवक 36 होता है, हासिल कितना आया? 3, है ना? 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 12 12 24, 24 3 कितना होता है? 27, और 2 दूनी 4, 4 2 कितना होता है? 6, 673। 600 कितना होता है? 76। अब मेरी बात सुनना, आरंभ में जनसंख्या थी कितना? 50,000, तो 625 की वैल्यू कितना दिया गया था? 50,000। 625 की वैल्यू कितना दिया गया था? 50,000। चलिए काटिए, और चाहे ऐसे काट दो, ऐसे लिख दो। आरंभ में 625, भाई 625 ऐसे लिखो, बराबर 50,000 इसकी वैल्यू दिया गया है। अब काटोगे, जरा काटो ध्यान से कि 25 25 सही है, हम 625 होता है, और 25, ठीक है ना? और 25 दूना 50, 2000 आ गया। 25 अट्ठे कितना होता है? 200। 1 बराबर 80, तो 676 का मान कितना हो जाएगा? 676 गुणे में 80, ये आ जाएगा। जो भी आएगा आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। गुणा करके आप लोग लिखिए, इतना गुणा करने का समय आपका नहीं गवाएंगे हम। 676 गुणे में क्या कर देना? 80। ठीक है, सबकी बात क्लियर है? ठीक है, एक अगला क्वेश्चन फिर। यदि एक शहर की जनसंख्या 64,000 है और 10 वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ती है, अभी बोला है 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? ध्यान रखिए, कितनी है? 64, 10% बढ़ रही है। 10% का मतलब कितना होता है? 1 में क्या होता है? 10। अभी बात सुनिएगा, 3 वर्ष पहले जनसंख्या 10 थी, फिर बढ़ी 1
तो कितना हो गई 11, फिर 10 थी 3 वर्ष तक बढ़ाइए, ये 1000 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1331। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या होगी। अब बोला है शहर की जनसंख्या 64,000 थी, इस 1000 का मान दे रखा है कितना 64,000, ये 3 जीरो 3, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 64, तो अब इसका मान पूछ रहा है, तो 1331 है ना, यही तो बोला है ना, शहर 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 1331 और गुणे में क्या करना, जितना आया, कितना बचा यहाँ पे 64 कर देना, जो भी आएगा आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर हो गई। और आएगा कितना 85,184, हम बता देते हैं, पूछो बिना गुणा किए उत्तर दे सकते, क्योंकि 4 एकम क्या है 4, और 4 एकम 4 केवल इसी में है, आप यूनिट डिजिट वाला फार्मूला लगा तरीका सोच लेते हो जाता उत्तर। ये हमने पढ़ाया है नंबर सिस्टम में, मैथ स्पेशल बैच में, इसी में फ्री में अपलोड है वो भी, तो नंबर सिस्टम में हमने पढ़ाया है। एक आध सवाल आपको होमवर्क दे दिया जाए, ये सवाल हो गया है, इस सवाल को करिएगा आप, है ना, ये सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये सवाल करिएगा, है ना, बड़ा प्यारा सवाल है। और भैया वीडियो अगर अच्छा लगा हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना, यूपी ट्रिपल एससी पेट का एक शानदार बैच चल रहा है, सारे बच्चों को ज्वाइन कराओ, बहुत अच्छी टीम पढ़ा रही है, ठीक है ना बच्चों। और ये आपकी फैमिली, अपना परिवार, इसको बढ़ाना आपका काम है ना मेरे बच्चों। और हमारा क्या है, हम तो आपको पढ़ा सकते हैं यार, और चीजों को मेहनत कर सकते हैं, आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।